82 सूत्र है। इसमें कह रहे हैं निष्काम पुरुष, आपने किरण जी सही कहा, उसमें है धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है। सबसे पहली लाइन यही थी। आज है, हाँ आज है निष्काम पुरुष योगी न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है न दुष्ट को देखकर निंदा करता है। वो सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है। उसे करने को कुछ भी नहीं दिखता है। एक्सप्लेन कर रहे हैं अष्टावक्र जी। भीतर जो भरा है वही बाहर निकलता है। यदि भीतर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सहृदयता आदि गुण भरे हैं तो बाहर प्रशंसा, सहायता, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद के रूप में ही ये भाव प्रकट होंगे। किंतु जिसके भीतर निंदा, झगड़ा, क्लेश, जिद, अहंकार, दुराग्रह, दूसरों को सताना, हिंसा, छीना झपटी आदि अनेक रूपों में प्रकट होगा। इन बाहरी लक्षणों को देखकर उसके भीतर क्या भरा है इसे जाना जा सकता है। निंदक के न्यस्त स्वार्थ होते हैं। निंदक के न्यस्त स्वार्थ होते हैं जिनकी पूर्ति न होने पर वो निंदक बन जाता है। लोमड़ी को अंगूर न मिलने से ही उन्हें खट्टे कहती है। मिलने पर, खट्टे होने पर भी मीठे कह देती है। काम से पीड़ित ही काम को गाली देते हैं। जिसको धन में लाभ न मिले वही धन को पाप कहता है। कमजोर ही बहादुरी की डींगे हाँकता है। निंदा करना भी दुष्टता है, दुष्टता ही है। सज्जन किसी की निंदा नहीं करते, किंतु ज्ञानी प्रशंसा भी नहीं करता। निंदा और प्रशंसक दोनों वासनाग्रस्त हैं। दोनों के अंदर स्वार्थ है। ज्ञानी की चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। उसके भीतर निंदक और प्रशंसा दोनों की ही तरंगे नहीं उठती। निंदक और प्रशंसा दोनों की ही तरंगे नहीं उठती। वो समभाव वाला हो जाता है, शांत हो जाता है। उसकी चित्त की हलचल ही समाप्त हो जाती है। राग द्वेष दोनों के पार हो जाता है। निंदा और प्रशंसा के भाव ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी निष्काम है, कामना रहित है। उसका किसी में आग्रह नहीं होता, अनाग्रह हो जाता है। यही 3 जनों ने खोल रखा है। हाँ, वही यही समचित की दशा है जहाँ कोई कंपन ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही तृप्त है, सुखी है, शांत है। वह न सुख में आनंदित होता है न दुख से दुखी होता है। जो हो रहा है सब
ठीक है, सब स्वीकार है। सब स्वीकार है। अगर कोई भला है तो है, बुरा है तो है, सज्जन, दुष्ट, धर्मात्मा, पापी जैसा भी है, यह योगी की परम दशा है। ऐसी स्थिति में पहुंचे ज्ञानी को करने को कुछ भी शेष नहीं रहता। वही साक्षी भाव है, यही साक्षी भाव है। इसके बाद वह अकर्ता हो जाता है। फिर न कोई साधना है, न सिद्धि है, न संसार छोड़ना है, न मोक्ष पाना है। ज्ञानी की यही परम अवस्था है। इस स्थिति में पहुंचकर वह जो भी करता है वह चेष्टा से नहीं, स्वभाव से करता है। इतना ही है। बताएं नविता। हरिओम। हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि जैसे कहा कि जिसके भीतर जो भरा होता है वही बाहर निकलता है। तो जिसके भीतर अच्छाई भरी हुई है, प्यार, करुणा, ये सब भरा हुआ है, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही रहता है। यानी कि दूसरों की प्रशंसा, धन्यवाद, आशीर्वाद, ये सभी उसके अंदर से प्रकट होते हैं। और इसके अलावा जिसके अंदर ज्यादा ही वो घृणा, हिंसा, अहंकार, ये सब भरा होता है, तो बाहर भी वैसे ही व्यक्त होता है कि किसी से भी चलते हुए झगड़ा हो गया, निंदा करने लग गया, ईर्ष्या, ये सब चीजें प्रकट होती है। तो यहाँ पे ये बताया कि मतलब बाहर के लक्षणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। जैसे कोई बात बात पे झगड़ा कर लेता है तो समझ में आता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ मतलब वो स्वार्थ या अहंकार या कुछ भी इस तरह से चीजें भरी हुई है। और कोई वही धन्यवाद के भाव से ओतप्रोत है तो इसके अंदर वो प्रेम, करुणा का भाव भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे यही कहा कि सबका स्वार्थ है, चाहे वो प्रशंसा कर रहा है और चाहे वो निंदा कर रहा है, मतलब दोनों के अपने स्वार्थ हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो इन दोनों वृत्तियों से ही परे चला जाता है, यानी कि उनकी वृत्तियां ही शांत हो जाती है। तो वो एज इट जो जैसा है उसको बस वैसा ही देखता है कि जो अच्छा है ठीक है, अच्छा है, जो बुरा है बुरा है। वहां पे न वो कोई किसी की निंदा करता न किसी की प्रशंसा करता है। तो ये ही इस अवस्था को ही परम अवस्था कहा है। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद में कहा कि उसको कुछ करने जैसा बचता ही नहीं है कि वो कोई साधना करे या समाधि करे या संसार छोड़ दे या कोई मोक्ष पाना है, ऐसा कुछ नहीं रहता बचता। तो बस वहां पे फिर वो चेष्टा करके कुछ करता भी नहीं है, सहज बस जो जैसा कर्म उसके सामने आता है वैसा कर लेता है। मतलब कोई भी कर्म करने के पीछे उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, बस जो करने होते हैं वो कर लेता है और अदरवाइज वो अपनी परम अवस्था, शांत अवस्था में ही रहता है। तो इस तरह, और साथ में ये भी बताया कि जो निंदा करता है तो उसका कुछ मतलब स्वार्थ होते हैं जो पूरे नहीं होते, तो वो निंदा के रूप में निकलते हैं बाहर। तो ये भी एक चीज यहाँ पे बताई गई। हरिओम। बहुत सुंदर। ना ऊंचा उठना है अपन सबको। हाँ, यस, है ना। जय गुरुदेव। माँ बहुत सुंदर है। वो हमेशा बोलते थे कि लोमड़ी बोलती अंगूर खट्टे हैं। तो ये उदाहरण इतना सुंदर लगा कि बोले जिसका हथियार ही स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण ही वो निंदा कर रहा है। किसी से काम निकलता है ना तो उसकी वो प्रशंसा करता रहता है, और काम नहीं निकल रहा है उससे तो फिर वो उसकी बुराई करते हैं। कहते हैं यदि लोमड़ी को अंगूर मिल गए, खट्टे भी हैं, मिल गए तो वो अच्छा बोल के खा लेगी, और नहीं तो मीठे भी और उसके हाथ नहीं आए, उछल उछल के भी तो बोलते हैं खट्टे हैं इसलिए मैं तो इसको खाऊंगी ही नहीं। यानी कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ये होते हैं निंदक लोग, और स्वार्थपरता से भरे रहते हैं। और एक व्यक्ति बताता है कि
जैसे बताया ना कि हमारे अंदर, हमारे कप में यदि चाय गर्म है तो गिरेगी तो हाथ जलाएगी जलाएगी। तो दोष किसका था? उसके अंदर जो भरा हुआ उसी का है। तो हमारे अंदर हम क्या भर रहे हैं वो बाहर व्यक्त होगा ही होगा। तो ये बताया कि जिनका स्वभाव अच्छा होता है वो प्रशंसा करते हैं, और जिनका स्वभाव झगड़ालू और ये सब होता है वो हमेशा निंदा ही करते रहते हैं और उसी वृत्ति में रहते हैं। परंतु ज्ञानी इन दोनों से ऊपर उठ गया तो कहा वो हमेशा मुक्तावस्था में रहते हैं। न तो किसी की वो प्रशंसा भी नहीं करते हैं और किसी की निंदा भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जैसे आप हमेशा बोलते हो ना कि जो जैसा है मुझे उसी रूप में स्वीकार है। तो यहाँ सारी चेष्टा ही खत्म हो गई। बुरे को अच्छा बनाना भी नहीं है और अच्छे को कभी ये नहीं कहना कि तू बहुत अच्छा है, क्योंकि देखते हैं ना कई बार अच्छा प्रशंसा भी हमको अंदर मां पचती नहीं है। तो वो प्रशंसा भी वो नहीं करते हैं तो किसी की निंदा भी नहीं करते हैं, सहज रूप में रहते हैं। ये स्थिति मुक्तावस्था है। तो उनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता और सबको स्वीकार करते हैं और अपना उनका जीवन एक निर्झर की तरह बहता रहता है। क्योंकि निर्झर का किरण जी माँ, प्रशंसा वो करे जो उन सब चीजों से ऊपर उठ गया। हाँ, तो वो प्रशंसा सामने वाला कौन है? जो अभी बहुत नीचे है। जी माँ, समझ गई मैं। उसको जरूरी है। रोज मोटिवेशन मिलता है ना हमको, इसलिए ये बात को हमको प्रैक्टिकली समझ में आ गई। नहीं बोलिए, आप इतने छोटे नहीं हो। नहीं मौसी माँ, बहुत मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक एक सेंटेंस में मेरे को आज वो लाइन इतनी अच्छी लग रही थी कि तुम मन को भजन दो वो तुमको वाणी देगा। तो ये वाणी इतनी टच कर रही थी कि तुम भजन दोगे ना, भजते ही रहोगे तो अंदर से फिर तुम्हारे अंदर से अपने आप व्यक्त होने लग जाएगा, वो परमात्मा बह निकलेगा। तो बस यही बात है माँ कि निर्झर अपने आप बहे ना तो वही मुक्तावस्था है। अन्यथा तो हम अपने स्वार्थों में और अपने विकारों से, वृत्तियों से जुड़े रहते हैं। तो किसी की निंदा की, किसी की प्रशंसा की, किसी की चाटुकारता करी। परंतु आत्मज्ञानी एकदम मुक्त अवस्था में तो वो एकदम सहज में रहता है। जय गुरुदेव माँ। बहुत सुंदर बताया आपने। बहुत जय गुरुदेव माँ।